हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान में 2024 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए वरदान साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग आज पहला प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है? तो भारत का कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी इसमें देखिएगा आंसर, तो बी सबसे सुटेबल आंसर है, यानी महाराष्ट्र। नेक्स्ट, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित किए गए? तो इसका सही जवाब होना चाहिए था जो छोटा नागपुर का पठार, लेकिन इसमें दिया हुआ है इनमें से सभी, तो इसको सभी को काट के हम लोग चेंज कर लेंगे, छोटा नागपुर का पठार कर लेंगे यहाँ पे। तो सही जवाब होगा छोटा नागपुर का पठार। आप लोग इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? हम लोग जानते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगड़। नेक्स्ट, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है, मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा सुंदरबन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन यानी बंदरगाह है? तो सबसे ज़्यादा चाय निर्यात करने वाला बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र है? तो आंसर होगा इसका सही जवाब मुंबई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आंसर ऑप्शन है नगरपालिका का कार्य क्षेत्र। जानते हैं कि नगरीय शासन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो एक तो हिंदी हो गया और 21 भाषा और, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा? तो राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना 1958। नेक्स्ट देखेंगे, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 में, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलता है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था देखने को सबसे इसका बढ़िया जवाब भारत है। गरीबी रेखा निर्धारण की कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो इसका सही जवाब है योजना आयोग। योजना आयोग ने गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी मापदंड के आधार पर दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भूमि का पारिश्रमिक क्या होता है? तो भूमि का पारिश्रमिक लगान के रूप में होता है। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित
सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो इन तीनों देश की मुद्रा रुपया है, यानी ऑप्शन डी सही जवाब होगा इनमें से सभी। बचत क्या है? तो बचत होता है आय तथा उपभोग का अंतर, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला देखेंगे, निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? तो अधिवर्ष साख पत्र नहीं, ऑप्शन सी। कौन सा बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? यानी कौन सा भाग सबसे ज़्यादा बाढ़ से पीड़ित है? तो बिहार का उत्तरी भाग। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? तो गुजरात में सबसे भयंकर भूकंप 2001 में आया था, ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? तो इनमें से सभी योजना भूमिगत के लिए सही है। हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? दक्षिण बिहार की नदी इनमें से कौन सी है? तो सोन नदी दक्षिण बिहार की नदी कहलाती है। रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो ऑप्शन सी 10 गुना वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत का 22वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 22वां राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट, 1974 के जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो 1974 में जो जनसंघर्ष हुआ था बिहार से शुरू हुआ था, इसे संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए थे? ये संघ सूची के विषय है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ऐसे तो कानपुर में हुई, तो इसका ऑप्शन बुक के अनुसार ऑप्शन ए सही जवाब है, तो हम लोग ऑप्शन ए को लेकर चलेंगे। ऐसे यदि कानपुर आता है तो कानपुर को लगा देंगे, ठीक। आगे देखते हैं, तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तोकिन फ्री स्कूल वियतनाम में स्थापित किया गया था। अगला देखेंगे, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो इल्बर्ट बिल ऑप्शन बी यानी लॉर्ड रिपन के समय में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो असहयोग आंदोलन, तो इसका सही जवाब है नागपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट है, मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो मुद्रण का प्रारंभ चीन में हुआ था, ऑप्शन सी। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? तो इंडिपेंडेंस का प्रकाशन मोतीलाल नेहरू ने किया। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो राज्य सरकार इनमें से नगर आयुक्त की नियुक्ति करता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो गठबंधन सरकार बनने की संभावना सबसे ज़्यादा क्या केवल बहुदलीय व्यवस्था में ही देखने को मिलता है।
नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो इसमें क्षेत्रवाद से अलगाववाद की भावना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखेंगे, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नगर पालिका में। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो इसका सही जवाब है बेल्जियम। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, 15 मार्च को। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। नेक्स्ट है, दक्षिण वियतनाम में किसकी सरकार प्रथम सरकार थी? यानी प्रथम सरकार उसमें कौन था? तो न्यो दिन्ह दियम, न्यो दिन्ह दियम। नेक्स्ट है, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था 1864 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1864। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रोलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। अगला देखें, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण पूर्ण होता है 1871 में। नेक्स्ट है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप फ्रांस का शासक था, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा 1975 में, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो इसका सही जवाब है 1995 में। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दिया था? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर हिंद का उपाधि दिया था। यहाँ हिंदी लिखा गया है, हिंद होगा सही जवाब। औस प्रकार है, तो औस धान का एक प्रकार है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो इंदौर किसी भी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है, ऑप्शन सी सही जवाब है। निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो इनमें से फाल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा परियोजना, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सबसे पहले रेडियो का प्रसारण रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो पहला विश्व शिखर सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ, ऑप्शन सी। बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिहार का पूर्णिया जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक, ऑप्शन सी। निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो इनमें से सभी संस्था पूंजी बाजार का अंग है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सहकारिता साख समिति का विधान कब पारित हुआ? तो सहकारिता साख समिति का विधान पारित हुआ 1904 में, ऑप्शन ए सही जवाब। भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारत में एलपीजी
नीति कब अपनाई गई? तो भारत में एलपीजी नीति 1991 में अपनाया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब है। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो खनन आता है कृषि क्षेत्र के अंतर्गत यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य है ऑप्शन ए ऋण देना। नेक्स्ट है, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वैच्छिक सदस्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 72 नंबर, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब है पूंजी कैसे निर्माण होगा? तो बचत के द्वारा ही। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है 1906 में। नेक्स्ट है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल उड़ीसा। ऑप्शन सी। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब कलपक्कम तमिलनाडु। सही जवाब। नेक्स्ट है 79 नंबर, निम्न में से कौन पत्तन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पूछ रहा है। तो नहीं है मारमा गांव और बाकी सभी पूर्वी तट पर स्थित है। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो जलवायु भी है, वनस्पति भी है, चट्टान भी है, इनमें से सभी यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, इनमें से सभी। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।